नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर कुछ थ्योरम्स का अध्ययन करेंगे। मेरी पहली थ्योरम है कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड ए मैपिंग डी स्टार इज डिफाइंड एज d star xy is equal to m into dxy upon 1 plus dxy, where x comma y belongs to x and m is a positive number. Then x d star is also a metric space. यानी कि अगर x t metric space है, एक फंक्शन d star xy एम डी एक्स वाई अपन 1 प्लस डी एक्स वाई की तरह परिभाषित किया गया है, तो अपने को सिद्ध करना है कि एक्स टी स्टार भी एक मैट्रिक्स स्पेस है। तो इसे सिद्ध करने के लिए पहले अपने एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड ए फंक्शन डी स्टार इज डिफाइंड एज एम डी एक्स वाई अपन 1 प्लस डी एक्स वाई। अब हमें सिद्ध करना है कि एक्स टी स्टार भी एक मैट्रिक्स स्पेस है। तो इसे सिद्ध करने के लिए जो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स स्पेस के लिए, उन्हें सिद्ध करेंगे। तो उसे सिद्ध करने के लिए पहले M1 कि डी स्टार एक्स वाई इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 ये सिद्ध करेंगे। तो इसे सिद्ध करने के लिए, क्योंकि डी एक्स वाई इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस है, तो ये पहली प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है। अगर डी एक्स वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है तो 1 प्लस डी एक्स वाई भी क्या होगा, वो भी 0 से बड़ा होगा। डी एक्स वाई को किसी भी पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम डी एक्स वाई क्या होगा, वो भी 0 से बड़ा होगा। तो दो पॉजिटिव संख्याओं को अगर डिवाइड करें तो वो भी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो इसलिए एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई किसकी इक्वल है, डी स्टार एक्स वाई के। तो डी स्टार एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सिद्ध हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो देन एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, और एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो डी स्टार एक्स वाई 0। तो इसे सिद्ध करने के लिए पहले मैं लिख लेता हूँ कि इफ़ डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो डी स्टार की डेफिनेशन है इट इम्प्लाइज एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि डी स्टार की वैल्यू आप एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई लिख सकते हैं, और अगर वो दे रखे तो उसे डी स्टार लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या रह गया आपके पास, एम डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगर पॉजिटिव संख्या एम से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा आपके पास, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, लेकिन डी एक्स वाई क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो इट इम्प्लाइज by the property M2 of matrix space x is equal to y। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी संतुष्ट होगी। तीसरा हमें सिद्ध करना है कि जो मैपिंग है डी स्टार, यह x और y के सापेक्ष सिमेट्रिक है। दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू रखी एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, लेकिन डी एक्स वाई क्योंकि मीट्रिक है तो इसलिए यह एक्स और वाई के सापेक्ष सिमेट्रिक होगी। तो इसको अपने लिख सकते हैं एम डी वाई एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई एक्स, और ये किसकी वैल्यू आ गई, बाई दी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन डी स्टार इट इज इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चौथी प्रॉपर्टी हमारी, we have to prove that d star xy is less than or equal to d star xz plus d star zy, where x, y and z belongs to x। अब इसे सिद्ध करने के लिए फिर से मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार की डेफिनेशन एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। न्यूमरेटर में मैंने 1 ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो लिख दिया मैंने m इंटू 1 प्लस डी एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। इसे मैं लिख सकता हूँ m इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। अब क्योंकि अपने को दे रखा है डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, क्योंकि डी मीट्रिक है, तो इसलिए डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू
क्योंकि 1/1 प्लस डी एक्स वाई क्या है, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से छोटा है, तो इसे जब बड़ी संख्या से डिवाइड करूँगा तो वो संख्या क्या रहेगी, और छोटी हो जाएगी। तो इसलिए डी स्टार एक्स वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू m इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। मैंने डी एक्स वाई की वैल्यू रखी है। डी स्टार एक्स वाई एलसीएम ले लिया तो m इंटू डी एक्स जेड प्लस 1 प्लस डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अलग अलग कर दिया तो डी स्टार एक्स वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू m डी एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई प्लस m डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। और डिनोमिनेटर में फिर से d क्योंकि मीट्रिक है तो इसकी m4 अप्लाई करेंगे, तो डी स्टार एक्स वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू m डी एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस m डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी जेड वाई। और ये किसके इक्वल हो गया, डी स्टार एक्स वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो यही हमें सिद्ध करना था, प्रॉपर्टी m4 इज सेटिस्फाई, तो इट इम्प्लाइज एक्स डी स्टार इज ए मीट्रिक स्पेस। अगली मेरी थ्योरम है कि यदि एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस हो तो सिद्ध कीजिए कि मॉडुलस ऑफ डी एक्स वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डी एक्स एक्स डैश प्लस डी वाई वाई डैश, वेयर एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश these are the elements of x। तो इसे सिद्ध करने के लिए फिर से मैं, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है, एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स वाई एक्स डैश एंड वाई डैश आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स। अब अपने जानते हैं भाई, क्योंकि डी मीट्रिक स्पेस है तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी से लिखा जा सकता है डी एक्स वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू डी एक्स एक्स डैश प्लस डी एक्स डैश वाई डैश। अब डी एक्स डैश वाई डैश पे फिर से m4 लगा दें तो इसे लिखा जा सकता है डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स एक्स डैश प्लस डी एक्स डैश वाई डैश प्लस डी वाई डैश वाई। डी एक्स डैश वाई डैश को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो डी एक्स वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स एक्स डैश प्लस डी वाई 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 डैश। इक्वेशन फर्स्ट, पहले हमने डी एक्स वाई पे m4 अप्लाई किया था, अब मैं लेता हूँ डी एक्स डैश वाई डैश, क्योंकि एक्स डैश वाई डैश भी क्या है, एक्स के एलिमेंट है। तो डी एक्स डैश वाई डैश इज़ लेस देन और इक्वल टू डी एक्स डैश एक्स प्लस डी एक्स वाई डैश। फिर से m4 अप्लाई किया तो डी एक्स डैश वाई डैश इज़ लेस देन और इक्वल टू डी एक्स डैश एक्स एज इट इज़ प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई वाई डैश। डी एक्स वाई को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो अपने पास क्या बनेगा, डी एक्स डैश वाई डैश माइनस डी एक्स वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू डी एक्स 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 डैश प्लस डी वाई वाई डैश। माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो माइनस डी एक्स वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश इज़ लेस देन और इक्वल टू डी एक्स डैश एक्स एक्स डैश प्लस डी वाई वाई डैश। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में राइट हैंड साइड सेम है, एक बार प्लस साइन दूसरी बार माइनस साइन, तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड मॉडुलस ऑफ डी एक्स वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश इज़ लेस देन और इक्वल टू डी एक्स एक्स डैश प्लस डी वाई वाई डैश। तो इस प्रकार से हमने ये थ्योरम सिद्ध कर दी कि यदि एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है then modulus of dxy minus dx dash y dash is less than or equal to dx x dash minus dy y dash। तो आज इतना ही, इसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और थ्योरम्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।